यार मतलब एक्चुअली ऐसा होता है ना कि किसी टाइम तुम फेसबुक पे जाते हो, इंस्टा पे जाते हो, व्हाट्सएप पे जाते हो तो डिस्ट्रैक्शन होता है। लेकिन जो ये समय आ चुका है, इस समय तुम यूट्यूब पे भी जाओगे तो डिस्ट्रैक्शन ही हो रहा है। पूछो क्यों यार? रीज़न बिहाइंड इट ये है ना कि तुम जहाँ भी जाओगे, किसी भी टीचर की वीडियो देखोगे, वहाँ पे देखोगे 90 डेज़ स्ट्रैटेजी, 100 डेज़ स्ट्रैटेजी, 80 डेज़ स्ट्रैटेजी, 70 डेज़ स्ट्रैटेजी। तो यार पहले तुम ये सोचो लिटरली कि क्या ये जो स्ट्रैटेजी वीडियोज़ हैं, स्ट्रैटेजी देख के तुम्हारा सिलेक्शन होना है क्या? यार देखो, कहीं न कहीं जो बंदा 300-400 नंबर पा रहा है, वो सेलेक्ट होने के काबिल है। लेकिन रीज़न बिहाइंड यही आ जाता है कि वो स्ट्रैटेजी देखने में अपना 99% टाइम खराब कर देता है और 1% टाइम पढ़ाई करता है। तो यार तुम लिटरली खुद सोचो कि क्या स्ट्रैटेजी देखने से सिलेक्शन होगा? खैर छोड़ो, उस पे तो हम बात ही करने ही वाले हैं। इतनी बार समझा दिया कि स्ट्रैटेजी मत देखो, फिर भी तुम्हें यार स्ट्रैटेजी ही देखना है तो आई कांट टॉक अबाउट इट। एक्चुअली तुमने थंबनेल देखा होगा यार कि जो जिसको थोड़ा फिज़िक्स को लेके दिक्कत हो रही है ना, तो अपन लोगों ने ऐसा किया है, तो पहले भी तुम्हें पता है यार कि मेरे 5 अटेम्प्ट हैं एप्रॉक्स। तो इस बार तो मेरे लास्ट अटेम्प्ट में फिज़िक्स में 175 आए थे। लेकिन यार शुरुआत से मेरा कुछ ऐसा नहीं था, शुरुआत में मेरे कभी 2 नंबर आए थे, कभी 50, कभी 70, कभी 100, कभी 120 ऐसे करके मेरे नंबर बढ़े हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब तुम्हारे पास फिज़िक्स में कोई अच्छा ऐसा मतलब बैकअप नहीं होता है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई होती है, तो कुछ ऐसा लगता है यार कि आखिरी में कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाए कि ऐसे क्वेश्चन हो जाए, तो मुझे इससे ज़्यादा ना करना पड़ जाए क्योंकि मुझे सेलेक्ट होना है तो बायोकेमिस्ट्री को ही बहुत टाइम देना पड़ेगा जिससे वो चीज़ें बार-बार याद रहे। या फिर ये हो जाए कि जो नीट में जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं, जेईई में जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं, और जो भी थ्योरेटिकल कुछ चैप्टर इस क्वेश्चन से बनते हैं, एनसीईआरटी पॉइंट्स टू पॉन्डर हो गया और थोड़े से एग्जाम्पल वगैरह हो जाए, तो ये मतलब एक इसका कंपाइल करके एक गट्ठर सा मिल जाए, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर जाए। लिटरली यार मैंने वही सारी चीज़ें अरेंज कर ली है, तुम्हें दिख भी रहा होगा कि मैंने किया क्या है ना, कि जैसे पीवाईक्यू है तो और भी जो प्रोबेबल क्वेश्चन है, उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कि जैसे इससे ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने उन्हीं कुछ क्वेश्चन्स को यार इकट्ठा कर लिया है और उन्हें समझाने का एक मैंने अलग-सा अंदाज़ रखा है। अलग-सा अंदाज़ कहने का मतलब है यार कि जैसे तुम बंदे के साथ होता क्या है कि तुमने जाके किसी से पढ़ा, यूट्यूब से देखा और तुमने फ़ॉर्मूला याद कर लिया। फ़ॉर्मूला याद कर लिया भैया, सवाल आ गया, फ़ॉर्मूला भी याद है, सवाल भी आ गया और अब मैं वो जो फ़ॉर्मूला मुझे याद है, उसी का सवाल आया और मैं सवाल लगा नहीं पा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो यार जो मैंने अपने इनिशियल टाइम से लेके अपने लास्ट टाइम तक सीखा 4-5 सालों में कि ये प्रॉब्लम आ जाती है, इस वज़ह से मैं अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने थोड़ा-सा इसे ऐसे ही मॉडिफ़ाई किया कि जैसे तुम्हें दिख रहा होगा कि सवाल ये है, तो पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है, फिर पैनिक नहीं होना है, फिर इंडिविजुअल एक-एक की डायमेंशन लिखनी है। फिर उसके बाद अब पूछ रहा है लेंथ की डायमेंशन पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें मतलब एम की डायमेंशन जो है 0 हो जा रही है, टाइम की डायमेंशन 0 हो जा रही है। फिर जब इसमें से 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन कट गए, तो मैं एक ऑप्शन निकाल लूँगा। एक ऑप्शन की डायमेंशन रख के चेक कर लूँगा। ऑन बिहाफ़ ऑफ कि यार हम चारों की डायमेंशन रखे, चारों की डायमेंशन निकाले, तो यहाँ पे जाकर टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात कर दिया किसी और चैप्टर की, मान लो हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में यार क्या हो जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में यार तुम्हारे 3, 4, 5 टाइप के सवाल बनते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का सवाल बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल का सवाल बन जाएगा। अब यार वो समय नहीं है कि तुम ग्राउंड टू इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हो, इंक्लाइन प्लेन टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हो। यार वो सब सवाल नहीं आते एग्ज़ाम में। और जब तुम्हें लगे ना कि यार फिज़िक्स आ ही नहीं रही है, किसी कोचिंग का टेस्ट दे रहे हो, स्कोर हो नहीं रहा है, तो तुम जाके सीधा नीट का पीवाईक्यू देखो उस चैप्टर का। कि मैं फर्जी परेशान हो रहा हूँ क्या? कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं? तो यार मतलब देखो यार मैं पहले एवरेज था, अभी भी एवरेज कॉलेज ही पाया हूँ तो एवरेज स्टूडेंट हो गया। अब एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क आ रहे हैं, सो ऐसे कुछ नहीं होता है। और हाँ, अगर यार तुम्हें लगता है तो कि मेरा सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? तो यार मैं लिटरली कसम खा के बता रहा हूँ कि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला, तो उसमें मेरे बायो के एक्सक्रीशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन वाला चैप्टर, न्यूरल कोऑर्डिनेशन और इवन मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं यार, मेरा वो नहीं हुआ था।
मुझे ये था कि हाँ, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में रेप्लिकेशन वाला पार्ट समझ नहीं आता था, उसके पहले की सारी चीज़ें मेरे हो गई थी, वहाँ तक का समझ आता था। फिर यार भगवान की दया देखो कि मैं पेपर देने गया और मेरे में जाके तुम देखना 2022 का पेपर उठा के, जूलॉजी का जो सेक्शन ए है, वहाँ पे इन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और फिर आया भी तो सेक्शन बी में आया, सेक्शन बी में शायद 1 आध 2 ही क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। यार उसे देख के मेरा एकदम मोटिवेटर वो जो मोटिवेशन था, मोटिव था, इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि मैंने एकदम और अच्छा कर लिया। तो यार थोड़ा-सा यार यहीं पे ध्यान देना है कि ये जो 3 महीने बचे हैं या जितने भी दिन बचे हैं जब तुम देख रहे हो उसको, उसमें हम रो लें या पछतावा कर लें यार कि नहीं कर पाया, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। इन बातों पे रोते रहें, इन बातों को लेके परेशान रहें, बैठे रहें या फिर कहीं न कहीं प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, यार अपना हाथ-पैर मारें एक पानी में कि क्या पता हम तैर जाएँ, कोई डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। और जो तुम्हारी गलतियाँ हो रही है, वो मेरी गलतियों से मैच करो और अपनी गलतियों से सीखो, मेरी गलतियों से सीखो। ख़ैर कितनी बार बता दिया कि जो दिक्कत हो पूछो मुझसे, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, टेलीग्राम अकाउंट तुम्हारे पास है, यूट्यूब पे कमेंट करो तो इंडिविजुअल हर कमेंट का रिप्लाई चला जाता है। और सब्जेक्ट वाइज़ यार बायोलॉजी पे अलग ध्यान ही दे रहे हैं कि तुम पढ़ रहे हो, हम याद कर रहे तुम पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, हम पूछ रहे हैं। तो यार मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम सोचो ना, अब तुम रात को सपोज़ दैट एक बार 2 बजे उठ जा रहे हो। तुम्हारा फर्ज़ बनता है यार, तुम्हारा फर्ज़ बनता है कि तुम एक बार अगर उठ गए हो तो तुम पढ़ो। ये नहीं कि यार नींद नहीं पूरी हुई है, सो जाते हैं, थोड़ा-सा ज़रूरी है सोना। यार ये सब वाला वक़्त नहीं है। अब मुझसे यार बहुत लोग पूछते हैं, भैया 12 घंटे पढ़ें कि भैया 14 घंटे पढ़ें, भैया आप कितना पढ़ते थे? आप भी तो 3 महीने में सिलेक्शन लिए थे। तो यार मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो मेरे साथ एक प्रोसेस अलग था। मेरा क्या था कि मेरे पास 400 नंबर 500 नंबर ऑलरेडी आ रहे थे। इन द सेंस ऑफ कि मेरे पिछले अटेम्प्ट में 548 नंबर थे। तो भले मैंने शुरुआत में नहीं पढ़े लेकिन कहीं न कहीं मेरे पास अप्रोचेज़ बची थी कि मुझे ऐसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन ऐसे तो इसे ऐसे टैकल करना है। तो इसे ईज़ी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, तुम अभी भी लड़ोगे यार तो एक चांस है, एक चांस है। और तो इसके लिए तुम ये घंटे गिन रहे हो, तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो, 14 घंटे पढ़ रहे हो। यार अब ना इस हार्ड वर्क के साथ जाना है, ना स्मार्ट वर्क के साथ जाना है, यार कुछ भी काम नहीं करेगा भाई, लिटरली कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर तुम ना अगर तुम अभी भी सिलेक्शन चाह रहे हो भाई, तो काम में जान लगा। तू ये सोचना कि अब तू यार थोड़े-थोड़े दर्द देख रहा है कि ये थकान है, पेन है, सर दर्द, बुखार है। अरे बहुत ज़्यादा कर रहा है तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम ज़बरदस्ती पढ़ो। लेकिन हाँ, अगर तुम कर सकते हो तो करो ना यार। यार पूरे साल तो तुमने 20% 30% दिया है। अब जब 100% देने की बारी आई तो तुम पीछे हट रहे हो। यार अगर तुम 100% की जगह 110% दे दोगे ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा भाई। और लोग यहाँ तो 24 में 25 घंटे काम कर रहे हैं। अब तुम कहोगे भैया पगला गए हो क्या? 24 में 25 घंटे काम कौन कर सकता है? तो यार 24 से 25 घंटे काम करने का मतलब ये है ना कि जैसे अब तुम 8 घंटे का लेक्चर है, 1.5 पे देख रहे हो, उसका प्रिंट आउट तुमने करा लिया है, तुम पढ़ रहे हो प्रिंट आउट से, तो तुमने 8 घंटे का 6 लेक्चर 6 घंटे में देख लिया। तो जो 2 घंटे और इधर-उधर जाने थे या 3-4 घंटे तुम और लिखने वाले थे, हाँ, थोड़ा-सा पैसा वेस्ट हुआ लेकिन तुमने उसका टाइम को यूटिलाइज़ कर लिया। अब तुम बार-बार चाय पीने जा रहे हो, बार-बार घूमने जा रहे हो, बगल वाले से जाके डिस्कस कर रहे हो कि कॉकरोच पढ़ूँ कि फ्रॉग पढ़ूँ कि अर्थवर्म पढ़ूँ। यार तुम जितनी बार डिस्कस करने जा रहे हो ना, उतनी बार में तुम तीनों पढ़ लोगे। तीनों पढ़ लोगे। ख़ैर तीनों पढ़ना नहीं है, रिड्यूस्ड सिलेबस से क्वेश्चन आ रहा है तो फ्रॉग और वही बस पढ़ना है, फ्रॉग और कॉकरोच। तो इन सब चीज़ों के लिए परेशान मत हो और अल्टीमेट फिर से बता रहा हूँ यार एंड में कि पॉइंट्स टू पॉन्डर, नीट में थ्योरेटिकल जितने क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज़, जेईई में थ्योरेटिकल जितने क्वेश्चन आए हैं और हाँ, कुछ असर्शन रीज़न जो वाले लाइन्स हैं वो बता दूँगा और जो 20 से 25 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं, उनको उनके क्वेश्चन आएँगे तो कैसे अप्लाई करने हैं और समरी में इन लास्ट फार्मूले कैसे याद करने हैं। फार्मूले तो हर जगह है, सबकी हैंडबुक है, पीडब्ल्यू की हैंडबुक है, एलन की है, आकाश की है, कैरियर पॉइंट की है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट की हैंडबुक है। तो बात है फार्मूले को याद कैसे करना है, 2-4 फार्मूले और ज़्यादा याद करके जो नॉर्मल बच्चे याद कर सकते हैं, हम थोड़ा-सा कठिन सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम ये भी देखेंगे। तो यार ये सीरीज़ हम 10 तारीख से शुरू कर रहे हैं, तो हर दिन वीडियो नहीं आएगा, अल्टरनेट आएगा, किसी-किसी दिन साथ में आएगा मतलब आज आ गया, कल आ गया, लगातार आ गया, फिर किसी दिन अल्टरनेट आ जाएगा। तो तुम्हें पढ़ते रहना है और हाँ, अब सवाल है कि भैया मैं तो पहले से पूरा पढ़ चुका हूँ, तो क्या मुझे भी देखना चाहिए? हाँ यार, तुम्हें देखना चाहिए क्योंकि तुम 20 क्वेश्चन है जो उसके अप्रोच बदल जाएँगे, क्या पता तुम्हें वीडियो देख के अप्रोच बदल जाए।
तो यार मैंने इसमें थोड़ी-सी ट्रिक्स और टिप्स वगैरह भी डाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो आ जाओ यार 30-35 मिनट का रहेगा, तो 30-35 मिनट में आसानी से कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं यार 10 तारीख से और यार पूरा जान लगाओ, काम में जान लगा दो, जो दिक्कत हो मेरे से बात करो और मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा, जो लास्ट 100 डेज़ वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पूरा मेहनत लगा दो यार। अगर 1% भी चांस है सिलेक्शन का तो हो जाए तुम्हारा, ऐसी मेहनत करो यार।